सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमारी जो 11th फिजिक्स जो चल रही है इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर में हमने मात्रक और मापन या फिर मापन और मात्रक जो है ना हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पिछली जो वीडियो थी, पिछली वीडियो में हमने मापन, भौतिक राशियां क्या होती हैं, मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है, इनसे संबंधित हमने सभी चीज़ों को समझा था, जाना था। ठीक है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप और देख लीजिए, या फिर आप आई बटन पर जाकर इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज की जो हमारी वीडियो होगी, आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा कुछ जो हमारे खगोलीय मात्रक हैं, खगोलीय पद्धति में किन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन मात्रकों को पढ़ेंगे, और कुछ हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, जैसे डेका को मीटर में चेंज करना है, माइक्रो को मीटर में चेंज करना है, तो इस टाइप के हम कन्वर्जन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इतना सब हम पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से आप वीडियो में पूरे समय तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ, मात्रक की पद्धतियां। तो मेरे भाई आपको दिख रहा है ये जो मात्रक की पद्धतियां हैं इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। मात्रक की पद्धतियां कितनी है, 4 है। क्लियर हुआ, कितनी है, 4 है। क्लियर। अब 4 पद्धतियां, मतलब जो मात्रक अपन ने देखा था कि मात्रक भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं, किसी भौतिक राशि को हम जिसमें मापते हैं, जिसमें मेजर करते हैं, उसे हम मात्रक बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जैसे मान के चलो लंबाई है, लंबाई एक भौतिक राशि है, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। सेंटीमीटर में मापते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर भी हो गया। ठीक है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका जो मात्रक है, मात्रक किस किस टाइप के होते हैं, जैसे हमने देखा लंबाई का मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है ना, लंबाई का फुट भी है। तो ये कौन सी पद्धति में कौन सा मात्रक उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें मात्रक की जरूरत पड़ती है। जैसे उसने बोल दिया सीजीएस पद्धति में किसका, लंबाई को किस में मापेंगे, तो इन सब के लिए एसआई में किस में मापेंगे, तो इन सब अलग अलग पद्धतियों के लिए अलग अलग उसका यूज किया जाता है। ठीक है, मात्रक का यूज किया जाता है। तो मात्रक की पद्धतियां हमारी मेरे भाई कितनी हैं, 4 हैं। ठीक है, जिसमें हमारी पहली पद्धति जो है जिसका नाम है MKS पद्धति। क्या देख रहा है आपको, MKS पद्धति। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। ठीक है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये पद्धति। क्लियर हुआ। तो मेरे भाई आप इनमें एक चीज को याद रखना, आप इनमें एक चीज को याद रखना। वो चीज क्या है कि आप देखो भौतिक राशियां आप जानते हो कई टाइप की, कई प्रकार की कई भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, लेकिन आप 3 भौतिक राशियों को मूलतः याद रखना, जिसमें आपकी मूल राशि पहली याद रखना आप लंबाई, क्या, लंबाई। और दूसरी आप भौतिक राशि याद रखना जो है आपकी द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान। और तीसरी भौतिक राशि आप याद रखोगे जो आपकी क्या है, समय है। इन 3 जो भौतिक राशि हैं इनको आप मूलतः याद रखना। क्लियर है। ठीक है, और इन 3 मूल जो भौतिक राशि हैं इनसे ही बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत सी चीजें यूज की जा रही है। क्लियर है। तो आपकी MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें जो आपकी लंबाई होती है, आप इन चीजों को याद रखना। MKS पद्धति में जो लंबाई होती है, इस लंबाई को हम मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, मीटर से। मीटर का संकेत क्या होता है, M होता है। ठीक है, और इस पद्धति में जो आपका द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इस द्रव्यमान को ना मेरे भाई हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, और किलोग्राम का संकेत क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम समय की बात करें
तो समय को हम मापते हैं किसमें, सेकंड में। किसमें, सेकंड में। सेकंड को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आपको आया ना, एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो समझ में आपको आया कि जो आपकी एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति में लंबाई को हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में मापने वाले हैं। एक सेकंड, ठीक है। और आपका जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेजर करने वाले हैं, और समय को हम किस में मेजर करने वाले हैं, समय को हम सेकंड में मेजर करने वाले हैं। ठीक है भाई, है ना, कोई प्रॉब्लम है, चलो, है ना। तो कौन सी पद्धति की बात चल रही है हमारी, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में आपको इन चीजों को याद रखना, ठीक है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, चलो, सेकंड जो हमारी पद्धति है, सेकंड जो हमारी पद्धति है मेरे भाई, सेकंड हमारी कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस का मतलब, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है, ग्राम। और एस का मतलब पुनः सेकंड। पुनः क्या, सेकंड। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो आपकी सीजीएस पद्धति है, इस सीजीएस पद्धति में जो लंबाई होती है, इस लंबाई को हम मेजर करते हैं किससे, सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का संकेत क्या होता है, सीएम होता है। ठीक है, सीएम का मतलब आप चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना, मुख्यमंत्री मत समझ लेना। ठीक है, सीएम का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इन फिजिक्स। ओके, चलो, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम सीजीएस पद्धति में मापते हैं किसमें, ग्राम में। ठीक है, किसमें, ग्राम में, मतलब जीएम, ना कि गुड मॉर्निंग। ठीक है, जीएम का मतलब क्या है, ग्राम, ना कि क्या, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो। और समय जो होता है, समय सभी पद्धतियों के लिए सेकंड में ही मापा जाता है। ठीक है, तो समय के लिए क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो, है ना। तो इतना चीजों को आप याद रखते जाओ, अपने माइंड में डालते जाओ। ठीक है, चलो, नेक्स्ट हमारी जो पद्धति है जिसका नाम है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफ का मतलब होता है फुट। एफ का मतलब क्या होता है, फुट। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है, फुट होता है। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, पौंड होता है। क्या होता है, पौंड। और एस का मतलब पुनः क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। ठीक है, चलो, अब इन पद्धतियों को कहाँ किसका यूज होता है, इस चीज के बारे में भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो इस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में मेरे भाई क्या होता है, जो लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई। ठीक है, इस लंबाई को हम मापते हैं किसमें, फुट में। ठीक है, फुट का संकेत होता है एफ। ठीक है, फुट में मापते हैं। ठीक है, चलो, जो आपका, एक सेकेंड, जो आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं पौंड में। ठीक है, किसमें, पौंड में। ठीक है, किसमें माप मेजर करेंगे हम, पौंड में मेजर करेंगे। और पौंड का संकेत रहेगा आपका पी रहेगा। और जो आपका समय होगा, एक सेकेंड, जो आपका समय होगा, इस समय को पुनः हम किस में मापते हैं, सेकंड में। सेकंड का संकेत क्या है, एस है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलो, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं इस पद्धति का यूज कहाँ करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में। चलो, यहां से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यदि आपकी बहुत छोटी छोटी दूरी है, छोटी दूरियां हैं, ज़्यादा लंबी कोई वस्तु नहीं है, जैसे हम अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो कपड़े हैं, वो कपड़े दर्जी के पास सिलने के लिए डालने जाते हैं, तो दर्जी जो है ना अक्सर सेंटीमीटर का यूज़ करता है, क्योंकि कपड़ाई तो है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितने मीटर का होगा, 50 मीटर का होगा, 20 मीटर का होगा। मतलब ये कोई ज़्यादा लंबी, कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं है, है ना। तो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, और छोटी छोटी वस्तुओं की जो लंबाई है उसको मापने के लिए हम अक्सर किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, है ना, ग्राम का यूज़ करते हैं। जैसे छोटा कोई द्रव्यमान है, कम द्रव्यमान है, कम द्रव्यमान को मेजर करने के लिए हम अक्सर ग्राम का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे महंगी वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुओं को मापने के लिए, है ना, हम अक्सर जो है ना ग्राम का यूज़ करते हैं, है ना। और सेकंड तो सब में यूज़ होता है, सेकंड की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे सेंटीमीटर छोटी इकाइयों के लिए, अब उससे ज़्यादा थोड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं,
है ना, उससे ज्यादा थोड़ी बड़ी इकाई है तो हम फिर किसका यूज करने लगते हैं, मीटर का यूज करने लगते हैं। ठीक है, किसका, मीटर का यूज करने लगते हैं। ठीक है, फिर आपका जैसे बड़ी बड़ी इकाई हैं तो उसके लिए हम द्रव्यमान के लिए फिर हम किलो का यूज करते हैं। जैसे हम शक्कर देखते हैं, शक्कर एक कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई 100 ग्राम शक्कर लेके आएगा, है ना, और 100 ग्राम शक्कर लेके आएगा तो आजकल एक चाय बनाने के लिए ही लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम शक्कर, अब जिसका परिवार बड़ा है तो उसके परिवार में ज्यादा शक्कर है ना, तो 100 ग्राम शक्कर लेके आएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो 1 किलो 2 किलो 20 किलो 50 किलो शक्कर घर में आती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम अगर जब हम ग्राम में मापेंगे, है ना, तो ऐसे ग्राम में जब मेजर करने लगेंगे तो कब तक करते रहेंगे, है ना, इसलिए इसके लिए किसका यूज करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि बड़ी बड़ी इकाइयों के लिए हम मीटर का, छोटी छोटी इकाइयों के लिए हम सेंटीमीटर का। ठीक है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी इकाई है तो उसके लिए हम फिर किसका यूज करते हैं, फुट का, है ना। जैसे मान के चलो हमें प्लॉट, एक हमने प्लॉट खरीदा, प्लॉट की मेजरमेंट करना है, या कोई रोड है ना, रोड डल रहा है, रोड का मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए फिर हम किसका यूज करते हैं, फुट का यूज करते हैं, है ना। ज्यादा बड़ी इकाइयां हैं तो उनके लिए हम फुट का यूज करते हैं। समझ में आपको आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारी पद्धति है, नेक्स्ट जो हमारी पद्धति है जो है हमारी SI पद्धति। क्या है, SI पद्धति। ठीक है, तो SI पद्धति का जो फुल फॉर्म है ना, इसको अगर पहले तो हम बता दें कि जो SI पद्धति है, इस SI पद्धति को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इस SI पद्धति को मेरे भाई जो हिंदी में हम बोलते हैं वो बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति इसको हिंदी में बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। ठीक है, अब यदि SI के हम फुल फॉर्म की बात करें तो SI का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड, क्या बोला हमने, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। SI का भी आपको फुल फॉर्म भी तो आना चाहिए कि अभी SI मात्रक बताओ, SI मात्रक, बाकी SI मात्रक का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो SI का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। ठीक है, चलो अब यदि हम इस SI पद्धति की बात करें, इस SI पद्धति की बात करें तो मेरे भाई हमने ऊपर क्या पढ़ा है, हमने ऊपर एक MKS पद्धति को ये पढ़ा है, यहां पर हमने किसको पढ़ा, MKS पद्धति को। तो जो आपकी SI पद्धति है, क्या है, SI, यदि मैं इस SI पद्धति की बात करूं तो जो SI पद्धति है वो MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। जो हमने ऊपर MKS पद्धति पढ़ी है, इस MKS पद्धति को ही बदलकर आप कौन सी पद्धति बोलने लगे, SI पद्धति बोलने लगे, SI पद्धति बोलने लगे। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि MKS पद्धति में जो होता है वही का वही पूरा का पूरा कहाँ होता है, SI पद्धति में, क्योंकि MKS पद्धति को अब बदल के क्या रख दिया गया, SI पद्धति रख दिया गया। समझ रहे हैं ना, मतलब क्या होना है कि जैसे मान के चलो ऐसा MKS पद्धति में लंबाई को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, द्रव्यमान को किस में करते हैं, किलोग्राम में, और समय को किस में करते हैं, सेकंड में। तो यही चीजें पूरी की पूरी कहाँ आने वाली हैं, किस में आने वाली हैं, SI पद्धति में। SI पद्धति में भी क्या, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में हम मापते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको जो पद्धति है वो पूरी क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ाते हैं चीजों को आगे। तो दोस्तों अब हम जो है ना खगोलीय दूरियों के लिए मात्रक पे बात करने वाले हैं। खगोलीय दूरियों के मात्रक, ऐसा भी हम बोल सकते हैं खगोलीय दूरियों के लिए मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि ये खगोलीय दूरी क्या होती है, खगोलीय चीज क्या होती है। तो मेरे भाई खगोलीय का मतलब होता है आकाशीय पिंड। खगोलीय जो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आकाशीय पिंड। अब आकाशीय पिंड क्या है सर, आकाशीय पिंड क्या है, तो आकाशीय पिंड का मतलब मेरे भाई ये होता है, जैसे आपने देखा सूर्य, आपने सूर्य देखा होगा, हर रोज देखते होगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जिस पर हम निवास कर रहे हैं, तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो आपके हैं ना, ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कौन से पिंड कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे ग्रह हैं, कई सारे पिंड हैं, तो ये आपके जो है ना खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, और या फिर हम कहें आकाशीय पिंड कहलाते हैं। और आकाशीय पिंड
की दूरियों के लिए, आकाशीय जो पिंड हैं इनकी बीच की दूरियों को मापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, आकाशीय पिंडों की दूरी को मापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, उसके खगोलीय दूरी कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। और इन खगोलीय दूरी को मापने के लिए कुछ मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, कुछ मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका जो पहला मात्रक है, जिसमें मेरे भाई जो आपका पहला मात्रक है जिसका नाम है खगोलीय मात्रक। कौन सा मात्रक? खगोलीय मात्रक। ठीक है, खगोलीय मात्रक दिख रहा है? क्लियर क्लियर दिख रहा है? हाँ, खगोलीय मात्रक। ठीक है, समझ रहे हैं ना, खगोलीय मात्रक। अब देखो खगोलीय मात्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मेरे भाई आप देख रहे हो सूर्य, आप सूर्य भगवान को आपने देखा होगा, सूर्य तथा पृथ्वी, एक सेकंड, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी को मापने के लिए, मध्य दूरी को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है, जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं खगोलीय मात्रक। समझ में आपको आ रहा है? क्या बोला मैंने? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक। ऐसा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी भी इसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये खगोलीय आपका मात्रक हुआ। और जो आपका मेरे भाई खगोलीय मात्रक है, इस खगोलीय मात्रक को हम या फिर हम ऐसा कहें कि खगोलीय मात्रक को हम a.u से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब a.u से क्यों हम व्यक्त करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे भाई, देखो a का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल ए का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल और यू का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। क्या होता है? यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है? खगोलीय। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है? खगोलीय। और यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक। मतलब इसलिए हम इसको AU से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? AU से व्यक्त करते हैं। और एक बात याद रखना मेरे भाई, एक AU बराबर एक ये AU, या फिर हम ऐसा कहें एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496। क्या बोला हमने? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर हम खगोलीय मात्रक की बात करें कि एक खगोलीय मात्रक बराबर कितने मीटर होते हैं? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं एक खगोलीय मात्रक बराबर। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की जो बीच की दूरी है, इसको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? खगोलीय मात्रक का। या सूर्य और चंद्रमा की दूरी को मापने के लिए हम खगोलीय मात्रक का यूज करते हैं। और एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 आपका क्या? 11 मीटर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा देखो, पहला हमारा खगोलीय मात्रक क्या था? पहला हमारा क्या मात्रक था? खगोलीय मात्रक। और दूसरा हमारा जो खगोलीय मात्रक है जो है आपका प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो आप डाल देंगे हेडिंग प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष क्या चीज है? प्रकाश वर्ष क्या चीज है इसको समझो। ठीक है, तो सुनो, देखो आपको बता देता हूं मेरे भाई, प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। जो आपका सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, ये कोई सा भी प्रकाश हो। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष
प्रकाश, ऐसा ही बोल सकते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में, किसमें, निर्वात में। निर्वात का मतलब जहां वायु उपस्थित ना हो। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां वायु उपस्थित ना हो। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आपको आ रहा है क्या बोला मैंने? प्रकाश द्वारा निर्वात में मतलब जहां वायु ना हो, एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है, एक वर्ष की बात कर रहे हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है, जितनी दूरी कवर की जाती है, उस दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष या एक प्रकाश वर्ष। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, कभी भूलना नहीं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है मेरे भाई, यहां लिख दे रहा हूं, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46। क्या बोला हमने, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15। 10 की घात कितनी, 15। 10 की घात कितनी, 15 मीटर। क्या हुआ, मीटर हुआ। ठीक है, मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन इसी चीज को यदि हम किलोमीटर में बदल दें, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻12। मतलब यदि हम इसको किलोमीटर में बदलें तो यहां से 3 जीरो हो ना कम हो जाएंगे, तो ये 12 हो जाएंगे। और ये जो आपकी चीज है ना वो किस में आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी, किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में कितने होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, इतने किलोमीटर होते हैं और इतने मीटर होते हैं। समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? तो ये अपने खगोलीय मात्रक में 2 मात्रक यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो मात्रक है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा मात्रक जिसका नाम है पारसेक। ठीक है, पारसेक या पारेसक भी इसको कभी कभी बोलते हैं, बट इसको हम क्या बोल रहे हैं, पारसेक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पारसेक बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका एस्ट्रोनॉमिकल जो है ना मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो मात्रक है। ठीक है, तो ये भी मेरे भाई सूर्य और पृथ्वी की अक्षीय दूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी की अक्षीय दूरी को मापने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं समझना, सूर्य और पृथ्वी की अक्षीय दूरी को मापने के लिए हम पारसेक मात्रक का उपयोग करते हैं। और ये एक बात याद रखना कि ये सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा क्या है, मात्रक। मतलब हमने ये 2 मात्रक जो पढ़े हैं ना, खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष, इन दोनों मात्रक में ये जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है आपका पारसेक। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा मात्रक है कौन, पारसेक है, ध्यान रखना। ठीक है, दूरी को यदि आपके एग्जाम में कभी ऐसा पूछ ले कि दूरियों को मापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आपका क्या है, पारसेक है। कभी इसको पारेसक भी बोलते हैं, ऐसा याद रखना, पारेसक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखो कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, देखो अब एक पारसेक बराबर इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। और यदि इस प्रकाश वर्ष को हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, जो ये है इसमें हम 9.46 और 10⁻15 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, अगर मैं चलो बदल के ही बता दे रहा हूँ, 3.26 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 9.46 इंटू 10⁻15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मतलब एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये दूरियों को मापने के लिए जो है ना सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है, सबसे बड़ा
मात्रक कहलाता है। कौन? पारसेक। ठीक है, तो ये दूरियों को मापने वाले मात्रक हुए। आई होप आपको बेटा समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये खगोलीय मात्रक हुए और मात्रक की पद्धतियां आज की जो वीडियो है इसमें हमने कंप्लीट कर ली है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस हम दोस्तों इतना ही रखते हैं। ठीक है, और फिर कल जो हमारी कल की क्लास होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि कल की जो वीडियो है उसमें विमीय सूत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? विमीय सूत्र। आप विमीय सूत्र जो है ना आपके लिए हमेशा वाला काम आने वाला है, मतलब लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है ना। और विमीय सूत्र आपको नहीं पता मतलब आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आपको आता। देखो दो चीज़ें हैं फिजिक्स के लिए, एक होना चाहिए आपका मात्रक और दूसरा आपका कंप्लीट होना चाहिए विमीय सूत्र। दो चीज़ें आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मज़ा आया है तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी के यहाँ वीडियो शेयर होनी चाहिए और एक लाइक ठोकना अभी बाकी है, अगर किसी का तो वो जल्दी से लाइक लगाओ। ठीक है, और अब नए हो तो क्या बोलना यार, चैनल को सब्सक्राइब ही करो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।